हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और मेरी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के न्यू पार्ट में। जैसा कि मैंने बताया था कि आने वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। अमर सर को मैंने इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, वो हमेशा मुझ पर चिल्लाते रहते थे। समर के साथ देखकर पहले भी गुस्सा हुए थे, मगर आज बात अलग थी। उनकी आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो रही थी। चेहरा बिल्कुल सख्त नजर आ रहा था और हाथों के मसल्स खींचने के कारण उभर कर दिख रहे थे, मानो उनके हाथ किसी का गला दबाने के लिए छटपटा रहा हो। मुझे गाड़ी में बैठाने के बाद से उन्होंने मुझसे एक भी शब्द नहीं कहा था। और बैठाया क्या था उन्होंने, लगभग लाकर पटक दिया था गाड़ी के अंदर। मुझसे जितना हो सका मैं दरवाजे से चिपक कर बैठी हुई थी, इस इंतजार में कि बस गाड़ी रुके और मैं उनसे दूर भाग सकूं। वैसे ही ये जल्लाद बने रहते हैं और आज तो इनका दिमाग अपने ठिकाने पर नहीं लग रहा था। पता नहीं कैसे बिहेव करेंगे मेरे साथ। सोच सोच कर वैसे ही मेरी जान जा रही थी। ऊपर से उन्होंने गला फाड़कर समर के सामने हमारे शादी का ढिंढोरा भी पीट दिया था। ऑफ कोर्स मुझे समर पर भरोसा था, वो किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहेगा, मगर फिर भी मुंह खोलने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए ना। मैंने महसूस किया अचानक से गाड़ी की स्पीड फास्ट और फास्ट होती चली जा रही थी। मेरे डर से हालत खराब होने लगी। जब भी हमारे पास से कोई गाड़ी गुजरती मेरी सांसें रुक जाती थी और डर कर मैं अपनी आंखें बंद कर लेती। बार बार मेरी आंखों के सामने वही एक्सीडेंट घूमने लग जाता जो मॉम के साथ हुआ था। आधा घंटा होने जा रहा था, मगर न तो वो कुछ बोल रहे थे और न ही हम अभी तक घर ही पहुंचे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था हम जा कहाँ रहे हैं। सर प्लीज गाड़ी थोड़ा धीरे चलाइए, मुझे डर लग रहा है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मगर वो तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे थे। बस सामने देखते हुए गुस्से में ड्राइव करते जा रहे थे। अचानक दाईं तरफ से तेजी से एक टैंकर आता दिखाई दिया। बाईं तरफ हमसे कुछ आगे एक दूसरी गाड़ी चल रही थी, मगर जैसी हमारी स्पीड थी डेफिनेटली गाड़ी को उसके आगे से निकालना पॉसिबल नहीं था। जैसे जैसे टैंकर नजदीक आ रहा था मुझे अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी थी। डरकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। गाड़ी तेजी से लहराते हुए बाईं ओर मुड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक झटके के साथ रुक गई। थोड़ी देर तक जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने आंखें खोलकर देखा, सर ने गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी थी। मेरा दिल अब तक जोरों से धड़क रहा था। अमर ने गुस्से में स्टीयरिंग पर अपना हाथ दे मारा और लगभग चिल्लाते हुए पूछा, क्यों करती हो हमेशा ऐसा तुम जानती हो ना, मुझे वो लड़का जरा भी पसंद नहीं है। और आज तो हद कर दी है उसने। अगर तुम उसे सही सलामत देखना चाहती हो तो अनाया, तुम सुन रही हो, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। मगर मुझे उनकी बात शायद ही सुनाई दे रही थी। मेरे हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। मेरा मन हो रहा था मैं गाड़ी से बाहर खुली हवा में भाग जाऊं। बिना उनकी बात सुने मैं दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, मगर दरवाजा लॉक था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया, मगर मेरी हालत देखते ही उनका गुस्सा जैसे हवा हो गया। उसकी जगह अब उनके चेहरे पर चिंता और घबराहट नजर आ रही थी। दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ते हुए उन्होंने पूछा, तुम ठीक हो ना? मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उनको कोई जवाब देने के बजाय मैं जोर जोर से रोने लगी। सर ने कसकर मुझे गले से लगा लिया। अमर, आई एम सॉरी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज अब चुप हो जाओ। बहुत देर तक वो ऐसे ही मुझे पकड़कर शांत कराने की कोशिश करते रहे। रोते रोते थक कर मुझे कब उनकी बाहों में ही नींद आ गई, मुझे पता भी नहीं चला। कहानी अमर की नजर से। मुझे अनाया पर गुस्सा जरूर आ रहा था, मगर उसे इस हालत में देखकर मैं सचमुच घबरा गया था। उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ गया था और आंखों से बेतरतीब आंसू बह रहे थे। कैसे भूल गया मैं कि उसे गाड़ी की तेज रफ्तार से डर लगता है। मैंने उसे कसकर गले से लगाते हुए जितना हो सके कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद जब उसने हिलना डुलना बंद कर दिया तो मैंने उसे धीरे से खुद से अलग करके देखा। वो ऐसे ही सो गई थी। कमाल है, ये लड़की भी सारी बातों से बेफिक्र होकर इतने आराम से सो रही थी। वो मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। ऐसा ही होता है हर बार। नाराज तो मैं रहता हूँ उससे,
मगर माफ़ी भी उल्टा मुझे ही हर बार उससे मांगनी पड़ जाती है। क्या पता जागने के बाद ये फिर से रोना शुरू कर दे। यही सोचकर मुझे अनाया को जगाना सही नहीं लगा और मैंने उसे धीरे से गोद में उठाया और गाड़ी से बाहर आ गया। हर बार की तरह नींद में उसने मेरी शर्ट की कॉलर कसकर पकड़ ली और आराम से मेरे सीने से लगकर ही सो गई। मैंने धीरे से घर का दरवाज़ा खोला और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर बेडरूम में आ गया। अनाया को बेड पर लिटाकर मैं जाने लगा, मगर उसने मेरी कॉलर नहीं छोड़ी, तो मैं भी वहीं उसके पास लेट गया। लेटते ही अनाया ने नींद में ही मुझे पकड़कर गले से लगा लिया, ठीक वैसे ही जैसे उस रात यूनिवर्सिटी के क्लिनिक में उसने अपने उस सो कॉल्ड मिस्टर हैंडसम पिलो को लगाया था। सच में इस लड़की को नींद में जरा भी होश नहीं रहता कि ये क्या कर रही है। वैसे तो हमेशा इसे मुझसे दूर भागना होता है। आज का दिन वैसे भी बहुत थकाने वाला रहा। सो लेटते ही मुझे भी नींद आ गई। न जाने कितने घंटे मैं सुकून से सोता रहा। फिर एक कान फोड़ू चीख सुनकर मैं हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। बिल्कुल सही समझे आप लोग, अनाया जाग गई थी और अब इसके साथ ही भूचाल आना भी तय था। मुझे पता ही नहीं चला कब सोते हुए मैंने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में घेर लिया। सुबह जब उसने हम दोनों को एक साथ एक ही बेड पर ऐसे देखा, तो उसने जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बिना ये सोचे कि वो बिल्कुल मेरे कान के पास चीख रही थी। अब डेफिनेटली मुझे चेक करना पड़ेगा, मेरे कान सही से काम कर भी रहे हैं या नहीं। अना स्टॉप इट! क्यों चिल्ला रही हो? मैंने परेशान होकर अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा। अनाया गुस्से में, क्या किया आपने मेरे साथ और मैं सो क्या गई? आप मेरे साथ मेरे बेड पर आकर सो गए? छोड़ूंगी नहीं मैं आज आपको। वो और जोर-जोर से चिल्लाने लगी। जब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने उसे बेड पर वापस गिराते हुए उसका मुंह अपने हाथों से दबा दिया और डांटते हुए बोला, चुप हो जा अब वरना। वो छूटने के लिए हाथ पैर पटकने लगी, मगर मैंने उसे नहीं छोड़ा और आखिरकार उसने जोर से मेरे हाथ पर काट ही लिया। आउच! मैंने अपने हाथ झाड़ते हुए अनाया की तरफ देखा। वो वापस उठकर बैठते हुए मुझे गुस्से में घूर रही थी। अनाया चिल्लाते हुए, मम्मा, पापा, तनु, ऊपर आइए जल्दी। मैंने अब लापरवाही से उसकी तरफ एक नजर डाली और एक हल्की सी हंसी हंसते हुए बेड पर आराम से बैठते हुए कहा, रियली? इतनी धीमी आवाज उनको सुनाई नहीं देगी। थोड़ा और जोर से आवाज लगा तो शायद कोई आ जाए। अनाया ने मुझे गुस्से में घूरा और इस बार पूरी ताकत से चिल्लाई, मम्मा कहाँ हैं आप? इस बार फिर से मुझे अपने कानों पर हाथ रखने पर मजबूर होना पड़ा। चिल्लाते हुए उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। कमाल की जिद्दी लड़की है, सच में हो गया? मैंने लगभग उसका मजाक उड़ाने के अंदाज में पूछा। इतना तेज चिल्लाने के कारण वो बुरी तरह हाँफ रही थी और उसे खांसी भी होने लगी थी। अनाया रुआंसा होते हुए, कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि हम घर में बिल्कुल अकेले हैं, मैंने स्माइल करते हुए कहा। अनाया की आंखें हैरानी से फैल गई। घबरा कर बिस्तर से उठते हुए वो बोली कि क्या? मगर सब लोग कहाँ चले गए इतनी सुबह सुबह? सब लोग कहीं नहीं गए, हम लोग कहीं और आ गए हैं। तुमने शायद अभी तक ठीक से अपना रूम नहीं देखा है। वो हड़बड़ा कर चारों तरफ हैरानी से देखने लगी, फिर चौंकते हुए पूछा, ये कौन सी जगह है? मगर इससे पहले कि मैं कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता, उसने खुद ही अपना छोटा सा दिमाग यूज करना शुरू कर दिया। अनाया अपनी आंखें गुस्से से सिकोड़ते हुए, वेट अ सेकेंड, आपने मेरा किडनैप किया है ना? अनबिलीवेबल दिस इज। कहाँ से आते हैं इसके दिमाग में ऐसे थॉट्स? मतलब अब मैं अपनी ही बीवी का किडनैप करूंगा? आई मीन, डू आई रियली नीड टू डू दिस? हाँ ठीक है, किया है मैंने तुम्हारा किडनैप। बोलो अब क्या करोगी? मैंने चिढ़कर उसे देखते हुए कहा। अनाया पिलो उठाकर मेरी तरफ फेंकते हुए, वेल, मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करने की सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना अच्छी तरह आता है। स्कूल में कराटे कंपटीशन में गोल्ड मेडल भी मिला है मुझे। अगर आपको चोट वोट लग जाए तो फिर वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे अब उसकी बात सुनकर हंसी आ रही थी। कुछ भी करने से पहले ये जान लो कि तुम हमारे नए घर में हो। कल रात मैं तुम्हें लेकर सीधा यहीं चला आया था। हैरानी से उसकी आंखें फैल गई। अनाया रुआंसा होते हुए, हमारा नया घर पर इतनी भी क्या जल्दी थी यहाँ आने की? पापा ने तो 1 हफ्ते बाद शिफ्ट होने को कहा था। मैंने भी 1 हफ्ते बाद ही सोचा था, मगर तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि मेरा मन बदल गया है और मैं कल ही यहाँ आ गया। अनाया तुनक कर खड़े होते हुए, मेरी हरकतें? मैंने क्या किया है? अब ये भी अब मैं बताऊं? मैंने गुस्से में मुट्ठियां भींचते हुए कहा। अनाया ने भी उसी टोन में जवाब दिया,
बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा मुझे कि अब कौन सा नया इल्जाम आप मुझ पर लगा रहे हैं। रियली, कल रात कॉफी कपल्स के बाहर क्या कर रही थी तुम समर के साथ? अब मैंने गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। अनाया गुस्से में कमर पर हाथ रखते हुए, हाँ तो उसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने थोड़े ना कहा था समर से कि वो मुझे प्रपोज करे। अब मैंने बेबसी से उसे देखा, फिर मैंने पास जाकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अनाया तुम अब भी नहीं समझ रही हो, समर प्यार करता है तुमसे। वो तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त नहीं मानता, तुम जितना उसके साथ रहोगी वो उतना ही तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा। तो प्लीज जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करो उससे। अनाया जिद भरी आवाज में, पर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं कैसे उससे कह दूं कि वो मुझसे दूर रहे? और फिर जब भी आप मुझ पर चिल्लाते हैं, एक ही वो तो है जो अपनी बातों से मुझे हंसाकर मेरा मूड ठीक करता है। वो सच में बहुत अच्छा है। वेट व्हाट? मैं तुम पर कब चिल्लाता हूँ? मैंने कंफ्यूजन से उसे देखा। अनाया मेरी बाह पर एक थप्पड़ मारते हुए, रोज तो चिल्लाते हैं क्लास में, इनफैक्ट आपके अलावा और कोई मुझे नहीं डांटता है। ओके, आगे से मैं आपको क्लास में नहीं डांटूंगा। नाउ हैप्पी? मैंने उसे धीरे से अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहा। वो कुछ पल कंफ्यूजन से मुझे देखती रही, अनाया शक की नजर से देखते हुए। आप सच कह रहे हैं? हम बस कुछ ही दिन में एग्जाम की डेट शीट रिलीज हो जाएगी, बस उसके बाद क्लासेस सस्पेंड हो जाएंगे, तो ना मैं क्लास लूंगा ना आपको क्लास में मेरी डांट सुननी पड़ेगी। मैंने हंसते हुए कहा। अनाया चिढ़ते हुए, रहने दीजिए, आप हमेशा ऐसे ही मुझे डांटते रहेंगे। ऐसे ही मतलब? मैं तो अभी प्यार से बात कर रहा हूँ आपसे, कहते हुए मैंने उसे अपने और करीब खींच लिया। अब वो बिल्कुल शांत पड़ गई थी। मैंने उसके बालों को धीरे से पीछे किया और उसके गर्दन पर किस करने लगा और वो बुरी तरह चिहुक कर उछल गई। मैं भी अचानक उसके इस रिएक्शन से हड़बड़ा गया। वो अपनी गर्दन पर हाथ रगड़ते हुए अजीब तरीके से मुझे देख रही थी। व्हाट हैपेंड? मैंने हैरानी से उससे पूछा। अनाया झल्लाते हुए, आपकी दाढ़ी सुई की तरह चुभती है गले में, शेव भी नहीं की है आपने अभी तक। बस बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ अब रेडी होने। कहते हुए वो दौड़ते हुए बाथरूम में घुस गई। मैं अभी तक शौक में वहीं खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। मेरा रोने का मन हो रहा था। अब आप लोग ही बताओ, इस लड़के के साथ कोई रोमांस करे भी तो कैसे? मन मार कर मैं भी रेडी होने चला गया, कहानी अनाया की नजर से। सर ने गाड़ी यूनिवर्सिटी के पास वाले कॉफी शॉप के सामने रोकते हुए कहा, मैं क्लासेस खत्म होने के बाद यहीं पर वेट करूंगा। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, हैरी आज जूली को अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलवाने ले जा रहा है। जूली अकेले जाने में नर्वस हो रही थी, सो उसने मुझसे भी साथ चलने को कहा है। मैं खुद आ जाऊंगी। अमर गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए, ओके, और प्लीज इस बार मेरा पीछा मत कीजिएगा, मैंने उनको एक वार्निंग लुक देते हुए कहा। जवाब में उन्होंने बस मुझे घूरकर देखा और गाड़ी पार्किंग की तरफ बढ़ा दी। मैं तेजी से यूनिवर्सिटी के अंदर चली गई। मैं लॉकर रूम की तरफ बढ़ रही थी, मगर बीच रास्ते में किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच लिया। मैंने अचकचाते हुए देखा, सामने समर खड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी रात सोया नहीं है। वो बहुत ज्यादा परेशान भी लग रहा था। समर, तुम समर, रिक्वेस्ट करते हुए, अनाया मुझे बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो ना, क्या बात है? समर झुंझलाते हुए, मुझे मुझे बस सच जानना है। जिस बात का डर था अब वही हो रहा था। स्टाफ रूम का रास्ता हॉलवे से होकर जाता था। मैंने पीछे नजर मारी, अमर सर इसी तरफ आ रहे थे। एक बार फिर उनके चेहरे पर बिल्कुल वही भाव थे जो कल शाम मुझे दिखाई दिए थे। मेरी घबराहट बढ़ने लगी, कहीं यहाँ यूनिवर्सिटी में कोई तमाशा न खड़ा हो जाए। अगर इन दोनों में से किसी के भी मुंह से गुस्से से कुछ भी निकल गया तो मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। समर, मेरा हाथ छोड़ो, मैंने घबराहट में सर की तरफ देखते हुए कहा, मगर समर ने भी उनको इधर आते हुए देख लिया था। उसने गुस्से में अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, मैं नहीं डरता उससे, और आज बिना पूरी बात जाने मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। आखिर क्यों ये आदमी तुम्हारी जिंदगी में इतनी दखल अंदाजी करता है? क्या उसने कल जो कुछ भी कहा वो सच था? बताओ मुझे। अमर सर अब बिल्कुल करीब आ चुके थे। घबराहट के मारे मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। न जाने आज यहाँ कौन सा धमाका होने वाला था। सोच सोच कर ही मेरी जान जा रही थी। मगर इससे पहले कि वहां कोई धमाका होता, सिमरन वहां आ गई। सर के कदम वहीं रुक गए। समर की पकड़ भी मेरी हाथ पर ढीली पड़ गई। सिमरन ने एक नजर अमर सर की तरफ देखा, फिर अपनी नजरें फेरते हुए समर से बोली,
समर, मुझे कुछ नए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स मंगवाने हैं। प्रिंसिपल सर ने मुझे तुमसे हेल्प लेने को कहा है, अगर तुम फ्री हो तो। समर अमर की तरफ गुस्से में देखते हुए श्योर कि वो मेरे तरफ मुड़ता हुआ बोला, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। उन दोनों के जाते ही सर मेरी तरफ बढ़े। इससे पहले कि उनका प्रवचन शुरू हो, मैं वहां से तेजी से लॉकर रूम की तरफ दौड़ गई। पीछे से मुझे उनके चिल्लाने की आवाज आई, मिस पारेख, आई नीड टू टॉक टू यू। मगर मैंने उनको पूरी तरह इग्नोर कर दिया। लॉकर रूम में पहुंचकर मैंने राहत की सांस ली। वहां साक्षी भी खड़ी अपने लॉकर में से कुछ सामान निकाल रही थी। मैंने उसे देखा और मुझे समर की बात याद आ गई। क्या सच में ये समर की बहन हो सकती है? मैं हर एंगल से उसका मुआयना करने लगी। मेरा मन नहीं मान रहा था कि वो समर की बहन हो सकती है। मेरी नजर उसकी पीठ पर गई। उसने रेड कलर की स्लीवलेस ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें पीछे की तरफ एक जिप लगी हुई थी। न जाने क्या सोचकर मैं उसके पास गई और उसकी जिप नीचे खींच दी। साक्षी बुरी तरह हड़बड़ा गई। साक्षी चिल्लाते हुए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या कर रही थी? मुझे कोई जवाब नहीं सूझा। वो मैं देख रही थी, तुमने जिप ठीक से लगाई है या नहीं? मैंने उसे जबरदस्ती दांत दिखाते हुए कहा। साक्षी हैरानी से, व्हाट नॉनसेंस, यू नो व्हाट? तुम्हारा और तुम्हारी वो फ्रेंड का दोनों का दिमाग खराब हो गया है। उस दिन न जाने यहाँ क्या कर रही थी और अब आज मेरे साथ। गॉड प्लीज दूर रहो मुझसे। साक्षी भुनभुनाते हुए वापस अपनी जिप लगाने लगी और फिर तेजी से लॉकर रूम से बाहर भाग गई। लो, ये तो कुछ और ही समझ ली। वैसे मुझे जो देखना था वो दिख चुका था। वाकई उसकी पीठ पर एक बड़ा सा निशान था। अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। क्लासेस खत्म होने के बाद हैरी मुझे और जूली को पिक करने आ गया। जूली गाड़ी में बैठी मेरा वेट कर रही थी। उसने वही पिंक ड्रेस पहन रखी थी जो हमने कल उसके लिए खरीदी थी। उसने आज हल्का सा मेकअप भी किया था और बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे दिल में एक हल्की सी टीस फिर उठी, काश आज उसकी जगह मैं होती। मगर फिर मैंने तुरंत अपने दिल को संभाल भी लिया। नो जेलसी अनाया, रिमेंबर फ्रेंड्स कोट। अब हैरी जूली का बॉयफ्रेंड था और अपनी बेस्ट फ्रेंड की खुशी में ही मेरी खुशी थी। मैं गाड़ी में जूली के बगल में जा बैठी। गाड़ी सीधा गोयल्स के घर की तरफ मुड़ गई। अब तक मैं भी कभी हैरी के पेरेंट्स से ऐसे नहीं मिली थी। हाँ, कभी कभार स्कूल डेज में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में वो दिख जाया करते थे। मेरी एक दो बार उनसे बात भी हुई थी। वो बहुत ही प्यार से मुझसे मिलते थे। जाहिर है तब भी मुझे उनमें अपने सास ससुर नजर आते थे और मैं भी तब उनके सामने अच्छी नहीं, बेहद अच्छी बच्ची बनने की कोशिश किया करती थी। मगर हैरी के दादाजी से पहले कभी नहीं मिली थी, इसलिए थोड़ी सी घबराहट मुझे भी हो रही थी। वैसे भी जूली ने उनकी पहले इतनी तारीफ की थी कि मेरा घबराना लाजमी था। फाइनली गाड़ी हैरी के घर के बाहर आकर रुकी। मैं बाहर निकलने लगी तो जूली ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जूली घबराते हुए, अनाया, आई एम गेटिंग नर्वस। एक काम करना, तू चली जाना मेरे बदले प्लीज। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने उसे डांटते हुए कहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि बस अभी मुंह फाड़कर रोना शुरू कर देगी। हैरी मेरी तरफ आते हुए, एनी प्रॉब्लम? तुम दोनों अभी तक गाड़ी में क्यों हो? अंदर आओ ना। हाँ, हम बस आ ही रहे हैं, मैंने हैरी से मुस्कुराते हुए कहा। वो हाँ में सिर हिलाकर अंदर की तरफ बढ़ गया और मैंने जबरदस्ती जूली का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए गाड़ी से बाहर निकाला। सीरियसली, कभी कभी ये लड़की कुछ ज्यादा ही वियर्ड हो जाती है। अब मुझे लग रहा था कि अच्छा ही हुआ जो मैं इन दोनों के साथ यहाँ आ गई, वरना ये जूली तो बीच रास्ते से ही भाग जाती। शक्ल ठीक कर अपनी, पहली बार उसके घर जा रही है, मैंने उसे डांटते हुए कहा। जूली रोनी सूरत बनाते हुए, अनाया मैनू डर लग गया सी। खबरदार जो पंजाबी निकाली है मुंह से। यहाँ किसी को पंजाबी नहीं आती, अभी से तू सिर्फ हिंदी में बात करेगी। जूली का मुंह बन गया। अरे यार, इतना क्यों घबरा रही है? ये समझ ले तू हैरी के दोस्त बनकर जा रही है और फिर मैं भी तो हूँ तेरे साथ। बस दो चार सवाल पूछेंगे वो तुझसे, और क्या? जूली हड़बड़ाते हुए, सवाल भी पूछेंगे और मैं जवाब ना दे पाई तो हैरी दे देगा। इतना टेंशन क्यों ले रही है तू? मैंने उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा। किसी तरह खुद को नॉर्मल करते हुए हम दोनों ने घर के अंदर कदम रखा। हैरी की मम्मी ने हम दोनों का वेलकम किया। जैसा मैंने पहले ही बताया था, वो बहुत स्वीट थी। वो बहुत प्यार से जूली से मिली। उनसे बात करने के बाद जूली की घबराहट भी कम होने लगी थी।
हैरी के पापा इस वक्त ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। हैरी की मम्मी ने हमारे सामने एक से बढ़कर एक खाने पीने का सामान सजा रखा था। नर्वसनेस के कारण जूली को बहुत भूख लग रही थी। जैसे ही उन्होंने खाने को कहा, वो तो जैसे सारे डिशेज का मर्डर करने पर उतारू हो गई। मैंने अपना सिर पीट लिया। कम से कम यहाँ तो थोड़ा कंट्रोल कर खुद पर। मैं मन ही मन उसे कोस रही थी। हैरी उसे प्यार से स्माइल करते हुए देख रहा था। मैं जानती थी उसे यही जूली पसंद थी, दुनिया से बेपरवाह, खुद में मस्त रहने वाली जूली। वो जैसी भी थी, हैरी उससे बहुत प्यार करता था। फाइनली उनकी भी एंट्री हुई, जिनसे मिलने के लिए हमने इतना तामझाम किया था, यानी हैरी के दादाजी मिस्टर हरि प्रकाश गोयल। बिल्कुल रुई के जैसे सफेद दाढ़ी मूछों के साथ उन्होंने अपने माथे पर बड़ा सा तिलक लगा रखा था। उन्होंने बिल्कुल साफ इस्त्री की हुई सफेद रंग की धोती और कुर्ता पहन रखा था। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, मगर वो इस वक्त मुझे किसी संस्कारी टीवी सीरियल के खानदानी मुखिया टाइप लग रहे थे, जिनकी एक दहाड़ से सीरियल के एक्टर्स तो छोड़ो, हमारे घर के टीवी तक हिलने लग जाते हैं। उन्हें आते देखकर हम सब अपनी जगह से उठ खड़े हुए। मैंने और जूली ने उनके पैर छूकर प्रणाम भी किया। उन्होंने हमें हाथ से बैठने का इशारा किया और खुद हमारे ठीक सामने बैठ गए। अब तक तो मैं जूली को समझा रही थी, मगर अब उनके सामने आते ही मैं खुद नर्वस होने लगी। हरि प्रकाश गोयल, हम तो तुम हो वो लड़की जिसे हरीश प्यार करता है। जूली की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। मैंने टेबल के नीचे से उसके पैर पर मारा, तब जाकर उसके मुंह से बोल फूटे। जूली हड़बड़ाते हुए, जी जी दादाजी। हरि प्रकाश गोयल गंभीरता से, तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ हरीश ने तुम्हें सब कुछ बताया होगा। क्यों? मैंने उसका रिश्ता मिस्टर मलिक की बेटी के साथ तय किया था। हरीश हमारे इकलौते बेटे प्रकाश का इकलौता बेटा है। हमारा खानदानी बिजनेस है और आगे चलकर उसे भी वही संभालना है, और हम चाहते हैं कि हरीश की शादी दो ऐसे परिवारों के मिलन का गवाह बने, जिससे व्यवसायिक रिश्ते भी आगे बढ़े। हरीश ने मुझसे कहा कि उसने जिस लड़की को पसंद किया है वो मलिक से कहीं ज्यादा ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखती है, मगर तुम्हारे बारे में इसने कुछ नहीं बताया। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? हम सब बस सांस रोके उनकी बातें सुन रहे थे। एक पल को गुस्सा भी आया कि इंसान के जज्बात, उनकी चाहतों का तो जैसे यहाँ इस बिजनेस की दुनिया में कोई मोल ही नहीं है। हर चीज को बिकाऊ बना रखा है इन लोगों ने। मगर मैं चुप रही। जूली, मुझे ये तो नहीं पता मेरा खानदान कितना ऊंचा है या मेरे पेरेंट्स कितने पैसे वाले हैं, पर वो जैसे भी है मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पापा का नाम मिस्टर हर्षजीत बंसल है और मैं जूली बंसल हूँ। हरि प्रकाश गोयल चौंकते हुए, तुम हर्ष और नीलिमा की बेटी हो? जूली, जी हाँ। क्या आप उन्हें जानते हैं? हरि प्रकाश गोयल, जहां तक मैंने सुना है सालों पहले उन्होंने एक लड़के को अडॉप्ट किया था। क्या तुम वही लड़की हो? हम तीनों को जैसे काट मार गया। जूली एडॉप्टेड है? ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम थी। जूली बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए, ये आप क्या कह रहे हैं? हरि प्रकाश गोयल, यही सच है, ताज्जुब है। उन्होंने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया? अब जब सच सामने आ गया है तो मुझे इस रिश्ते पर विचार करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा। फिर मैं खुद हर्ष से बात करूंगा। उससे पहले बस एक बार देखना चाहता था कि हरीश ने हमारी पसंद के ऊपर किसे अपने लिए चुना है। हैरी की तरफ मुड़ते हुए, इन्हें इनके घर तक छोड़ आओ, फिर मुझे तुमसे भी कुछ जरूरी बातें करनी है। हैरी, जो अब तक सदमे में था, उनकी बात सुनकर होश में आया। हम दोनों चुपचाप उसकी मम्मी को बाय बोलकर बाहर आ गए। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, सब लोग समर से, क्या प्रॉब्लम है आप सबको? जिसे देखो उस बेचारे को कोसता रहता है। इतना स्वीट सा, क्यूट सा, हैंडसम सा बंदा है, सेलिब्रिटी है, फिर भी जरा भी घमंड नहीं है उसमें। अपने दम पर लाइफ में सक्सेसफुल हुआ है। उसे थोड़े ना मालूम है कि अनाया की शादी हो चुकी है। तो अमर के बार बार अनाया की लाइफ में इंटरफेयर करने पर उसका ऐसा रिएक्शन तो जायज है। फिर दूसरी तरफ सिमरन है, जो उसको भी बहुत गालियां पड़ती है। किस लिए? वो बेचारे भी बस अपना रिश्ता बचाने की कोशिश कर रही है। रही बात उसकी अमर के कान भरने की, तो उसकी बातों में पॉइंट था। वो अमर से सच्चा प्यार करती है, इसका सबूत खुद समर दे चुका है। यार, इतनी गालियां न दिया करो इनको, क्योंकि असल विलन की एंट्री अभी कहानी में होनी बाकी है। चाहो तो उसको जी भर के गालियां दे सकते हो। तो स्टोरी में आने वाला है बहुत बड़ा ट्विस्ट, तो इसके लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक करें। बाय बाय।